हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे अनुक्रम और श्रेणी। तो प्रश्नावली 9.3 यानी गुणोत्तर श्रेणी आपको यानी जीपी पढ़ा रहे थे। तो जीपी में आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। आइए जो क्वेश्चन बाकी है उनको सॉल्व करते हैं। तो 1 नंबर से लेकर हमने 23 नंबर क्वेश्चन तक आपको अच्छे से बता दिया था। उसमें आपको फिर भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर नहीं समझ में आया तो आपको हम फिर से समझा देंगे। कौन क्वेश्चन सा क्वेश्चन मेंशन करिए, आपको फिर से बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं। 24 नंबर कह रहा दिखाइए कि गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, और फिर कह रहा है n+1वें पदों से 2n पदों कह रहा है पद के तक के पदों का योगफल का अनुपात 1/r⁴n होता है। यानी इसमें गुणोत्तर प्रथम n पदों का योगफल और 2n+1वें पदों से 2n पदों तक योगफल कितना होगा 1/rn। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको हम सीखते हैं और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली 9.3 पढ़ा रहे हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करने में आ रही होगी तो आप मेरे साथ जुड़े हैं, इसलिए आपको कोई भी टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन आपको बता देंगे। और एक चीज़ आप जान रहे हो, हम आपको NCERT मैथ्स का पढ़ा रहे हैं। तो कह रहा है एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम, अगर आप गुणोत्तर श्रेणी जैसे मान लिया जाए, गुणोत्तर श्रेणी में क्या होगा AR होगा, AR² होगा एंड सो ऑन। फिर कितना कह रहा है n पद होगा, ये होगा। फिर आगे कह रहा है कि इसी के आगे n+1वें पद से फिर कह रहा है कि 2n पदों का, यानी यहाँ से यहाँ तक का योगफल और यहाँ से यहाँ तक के योगफल का अनुपात कितना है 1/r⁴n है। तो चलिए निकालिए। सबसे पहले प्रथम n पदों का योगफल, तो बताइए क्या होगा। अगर प्रथम n पदों का योगफल निकालो तो कितना हो, अगर यहाँ से निकालेंगे तो बताइए क्या होता है। फार्मूला SN लिख देते हैं। SN बराबर A वैल्यू मान लेते हैं, r की वैल्यू 1 से बड़ा है तो r⁻n-1/r-1 ये हो जाएगा, जो श्रेणी में प्रथम पद A है और सार्वधातुक r है। तो आप देखो यहाँ तक निकाल लिए। अब इसके बाद कह रहा है n+1 से 2n पदों तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पदों तक। तो अगर हम बात करें, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना 2n पूरे पद है, ठीक है। इसमें फिर कह रहा है इसके आगे 2n पदों तक आप जोड़ोगे, यहाँ से यहाँ तक अगर 2n में से n घटा दो तो यहाँ भी तो n ही पद होंगे, n पद होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब यहाँ पे जो पहला पद होगा वो आपको नहीं मालूम है, क्योंकि यहाँ पर जो फार्मूला पहला पद, लेकिन अगर हम निकाल लें n+1वां पद, तो n+1वां पद निकालो तो क्या होगा n+1वां पद जब निकालेंगे तो सपोज कर लिए कैपिटल A का काम करेगा, यानी अगली श्रेणी के लिए प्रथम पद का। तो क्या होता है फार्मूला AR⁴n-1, तो ये -1 हो जाएगा, यहाँ पे n के स्थान पे n+1, 1 से 1 कट जाएगा तो AR⁴n हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और सार्वधातुक तो समान रहा होगा। तो आप बताइए, निकालिए n+1 पदों का योगफल। तो बताइए अगले n+1 पदों से योगफल। तो आप देखो फिर इसमें जब निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या बताया SN हो गए, फिर ये SN डैश मान लो। तो ये प्रथम पद क्या करेगी, जो यहाँ से प्रारंभ होगी, नई श्रेणी प्रारंभ होगी, प्रथम वही रहेगा लेकिन ये प्रथम पद क्या होगा A हो जाएगा। और इसके बाद अगर आप जोड़ोगे तो r⁻n-1/r-1 हो जाए। इन्हीं दोनों का अनुपात निकाल लो, तुरंत आपका आंसर हो जाएगा। A की वैल्यू हमें प्रथम पद A का कार्य करेगा तो r⁻n-1/r-1 दोनों का अनुपात निकालो तो कितना हो जाएगा SN/SN डैश। तो ये हो जाए AR⁻n-1/r-1 और बटे नीचे आएगा AR⁻n-1/r-1। देखो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, ये इससे कट गया तो यहाँ पर 1 बचा ऊपर, यहाँ पे क्या बचा r⁻n। ये तो हमें प्रूव्ड करना था, तो हमने आसानी से
प्रूव्ड कर दिया। तो बस आपको अगर कोई भी क्वेश्चन मिलता है उसको सॉल्व करने का मेथड याद रखिए, आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको सॉल्व कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में हो, यानी ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में, तो दिखाइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ए बी सी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है। आपसे सबसे पहले कहा गया 25 नंबर में ए कामा बी कामा सी डी, ये क्या जीपी में है, ये जीपी में है। तो आप इनका सार अनुपात निकालो तो आर बराबर क्या होगा, बी बाई ए होगा। इससे इसका अनुपात निकालो सी बाई क्रमागत दो पदों का अनुपात बी बाई सी बाई, और ये क्या डी बाई सी लिख सकते हैं। ठीक, इतना लिखा जा सकता है। अगर इन दोनों को बराबर ले, आर बराबर कितना बी बाई ए, अब बी की वैल्यू निकालो तो बी बराबर कितना ए आर आया, इतना आ गया। अगर हम फिर इसको इसके बराबर ले लें, आर बराबर कितना सी बाई बी, सी की वैल्यू निकालो बी आर, और बी आर वैल्यू रखोगे तो कितना ए आर और आर हो जाएगा, तो सी बराबर कितना ए आर स्क्वायर आ जाएगा। ये सी की वैल्यू निकल आई। फिर आगे निकाल सकते हैं डी बाई सी बराबर आर, अगर इसको इधर गुणा कराओ डी बराबर क्या हो जाए सी आर होगा, और सी की वैल्यू कितना ए आर स्क्वायर इंटू आर, गुणा कराएंगे ए आर क्यूब निकल के आएगा। ये हमारे पास सारी वैल्यू पता चल गई। अब जैसे कह रहा है वैसे क्वेश्चन को ले लीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर दूसरे ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर ए बी सी सी डी ऑफ होल स्क्वायर, ये दिया गया। सबकी ए की वैल्यू आपको नहीं रखना, क्योंकि ए की वैल्यू हमने निकाला है, इससे निकाला ही नहीं, सबकी वैल्यू ए और आर के पदों में। तो ए स्क्वायर बी की वैल्यू रखो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए आर स्क्वायर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, दूसरे पे बी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, सी की वैल्यू यहाँ पे ए आर स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, और फिर क्या ले सकते हैं ए आर क्यूब ऑफ होल स्क्वायर, ये डी की वैल्यू निकली हुई है। बराबर देखो इधर भी रखो, सबकी वैल्यू ए है, और ए की वैल्यू क्या ए आर, बी की वैल्यू फिर यहाँ बी है, तो बी की वैल्यू क्या है ए आर है, और सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर है, फिर प्लस इस पे निकालेंगे ये डी है, तो डी यहाँ सी है, सी की वैल्यू कितना ए आर स्क्वायर, और डी की वैल्यू कितना ए आर क्यूब ऑफ होल स्क्वायर। तो इतना हमने सारी वैल्यू रख दी। अब इसको देखो ब्रैकेट ओपन करो तो ये कितना हो जाए ए स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर देखो इसका करेंगे ए स्क्वायर आर की पावर 4 होगा, फिर यहाँ पे करेंगे ए स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा, फिर प्लस इसका ए स्क्वायर आर की पावर 3 दूनी कितना 6 हो जाएगा। आगे बढ़िए, इसको गुणा कराएंगे तो ए आर स्क्वायर, ए से ए का गुणा करो ए स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा, 2 1 3, ए से ए का गुणा कराएंगे ए स्क्वायर, और 3 2 कितना 5 हो जाएगा, तो आर की पावर कितना 5 ऑफ होल स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन ले, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 हो गए। यहाँ देखो ए स्क्वायर भी कॉमन है और सब में आर स्क्वायर भी कॉमन है, तो यहाँ 1 बचा, आर की पावर ये 2 कॉमन हो गया तो 2 बचा, यहाँ पे 2 कॉमन, आर की पावर कितना 4 बचा। इनमें सब में देखो कॉमन कितना है, अगर कॉमन ले लेते ए आर स्क्वायर तो देखो यहाँ 1 बचा, यहाँ पे एक घाते कम हुई, 2 कॉमन हुआ तो आर बचा, सॉरी यहाँ पे 1 है, ये सॉरी ए से गुणा का 1, तो 1 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे क्या बचा आर स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन हो गया तो आर की पावर 4 ऑफ कितना होल स्क्वायर। इनको इससे गुणा करा दो, ए की पावर 4 आर स्क्वायर, देखो एक बार ही है तो ये 2 बार हो जाएगा, 1 आर स्क्वायर और प्लस आर की पावर 4 ऑफ होल स्क्वायर। देखो इनको अगर वर्ग बाहर कर दे तो ए स्क्वायर और आर स्क्वायर, एक से ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन हुआ था, ए स्क्वायर इस पे ना, तो ए स्क्वायर कॉमन हो, 2 से 2 दूनी कितना 4 हो गया, और आर पे आई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 ऑफ होल स्क्वायर। तो यही तो हमें दिखाना था कि दोनों साइड बराबर दिखाना था, तो दोनों साइड हमने क्या कर दिया बराबर दिखा दिया, तो ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गए, जो मैं कह रहा था प्रूव्ड करने के लिए। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिले आसानी से आप प्रूव्ड कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखो कह रहा है अगला
कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी में। यानी ऐसे इनके बीच दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनको अगर रख दिया जाए तो भी क्या हो, गुणोत्तर श्रेणी में ही रहे। तो इसका एक मेथड होता है। तो आइए मेथड को सीखते हैं कि कैसे हम ज्ञात करते हैं, क्योंकि मध्य पद ज्ञात करना है तो आगे क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व होने वाले हैं। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो अच्छे से हम सीखते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं एक नया टॉपिक, गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य मान लीजिए कि माना ए और बी का गुणोत्तर माध्य जी है। अगर जी होने का मतलब इसी के बीच में होगा, ए कामा जी कामा बी। माध्य का मतलब क्या होता है, इन्हीं के बीच में। अगर इनका देखो सार्व अनुपात निकालो तो क्या हो, अगर आप सार्व अनुपात निकालोगे तो देखो क्या हो जाएगा, सार्व अनुपात निकालेंगे तो जी बाई ए होगा और बराबर इसका T2/T1 या A2/A1 और A3/A2 हो जाएगा। इसको जी से गुणा कराओ तो जी गुणे जी होगा और इसको गुणा कराएंगे तो ए बी हो जाएगा और इसको गुणा कराएंगे तो जी स्क्वायर बराबर कितना, ए बी हो गया और जी बराबर कितना, √AB। तो आप याद रखना, अगर किसी का गुणोत्तर माध्य निकालना हो तो गुणोत्तर माध्य निकालते समय हम क्या लिख सकते हैं, √AB। तो एक क्वेश्चन ऐसे मिलता, कह दीजिए A, B, C आर इन GP, यानी ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो आपको क्या करना है, बीच वाले को वर्ग और प्रथम और अंतिम का क्या कर दीजिए, गुणा करा दीजिए। तो या B बराबर √ क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। अभी हमें क्वेश्चन मिलेगा तो इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए इसमें कि कोई गुणोत्तर श्रेणी हो तो उसमें सपोज कर लीजिए इसके कुछ n मध्य पद है। कह दिया जाए कि यदि A और B के बीच n मध्य पद है, मध्य पद है मतलब इनके बीच में n मध्य पद है। ए और बी के गुणोत्तर श्रेणी में था जिनके बीच में क्या है, n मध्य पद है। तो हम श्रेणी हमारे पास A बनेगी, G1 बनेगा, G2 हो जाएगा, फिर G3 होगा एंड सो ऑन कितना, Gn होगा, लास्ट में क्या होगा, B होगा। तो सबसे पहले जैसे हमने समांतर माध्य पढ़ा था वैसे हमें पढ़ना है। तो बताइए पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या बताइए। यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, n है, 1 और 2 कितना, n+2 आ गए। ये पदों की संख्या आ गई। जब पदों की संख्या आ गई, प्रथम पद A है, अंतिम पद क्या है, B है। तो अब इसका अगर nवां पद निकालो तो कितना आ जाएगा। तो अगर हम nवां पद निकालते हैं अंतिम पद, तो अंतिम पद कितना है, B। तो आप बताइए nवां पद कितना होगा, nवां पद निकालोगे तो आप बताइए nवां पद, तो ये क्या होता है, A r की पावर n-1। तो n के स्थान पे कितना, n+2 और -1 हो जाए। और nवां पद कितना, अंतिम, इसी को L भी बोल सकते हैं। तो अंतिम पद कितना है, B है। तो B बराबर A r की पावर n+1। अगर इसको इधर लाओ तो B/A बराबर r की पावर n+1। तो अब देखिए r की वैल्यू क्या निकल के आएगा, ये इधर आएगा तो ऐसे बटे में हो जाएगा B/A की पावर n+1। ये क्या निकल के, r निकल के चला आया। तो सबसे पहले हमें इसकी गुणोत्तर श्रेणी का r नहीं मालूम था। अब आपको कोई भी श्रेणी अगर कह दिया जाए G1 निकालिए, तो G1 निकालने के लिए हमें क्या करना, ऐसी श्रेणी का प्रयोग करना पड़ेगा जैसे भी हमने ज्ञात किया। तो r की वैल्यू निकल गया x, ये वैल्यू 1/, होगा, ठीक, क्योंकि ये इधर आएगा तो बटे में रहेगा, ये इस तरफ है तो इस तरफ आके क्या हो जाता है, 1/, हो जाता है। तो r बराबर कितना, B/A की पावर 1/n+1, ये इतना आ जाएगा। ये r की वैल्यू आ गई। अगर आप G1 निकालोगे तो G1 निकालने के लिए क्या होगा, अगर G1 निकालो तो G1 AR, ठीक, ऐसे हो जाएगा। A रहेगा, r की वैल्यू कितना, B/A की पावर 1/n+1, ये हो जाएगा। फिर ऐसे आगे फिर हम पढ़ते हैं कि अगर हम G2 निकालते हैं तो G2 बराबर क्या होगा, AR²। तो ये बराबर लिखा जा सकता है ऐसे, जैसे इसको निकाला A और B/A की पावर कितना, यहाँ स्क्वायर है तो इसके अंश में क्या हो, गुणा हो जाएगा, 2/n+1 हो जाएगा। ऐसे एंड सो ऑन कभी भी आप निकाल सकते हो कोई भी श्रेणी का। अगर आप Gn निकालोगे गुणोत्तर माध्य, Gn बराबर क्या होता है, AR की पावर n। तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो A, ये हो जाएगा B/A की पावर
n/n+1, ये आपका सूत्र भी बन जाता है। तो ऐसे हमें कोई मध्य पद ज्ञात करने का, अगर हमें सभी वैल्यू मालूम है तो उनको हम ज्ञात कर सकते हैं। ये मध्य पद का क्या होता है, फार्मूला हो गया, आपको कभी मिलता है तो gn बराबर a या ar⁴n हो जाएगा b/a⁴n+1, ये भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन अभी हमने जो पढ़ा था 25 नंबर, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि सीख लेते हैं कि कैसे क्या करते निकालते हैं। देखो इसमें कहा गया कि यदि दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनके 3 और 81 के बीच एक गुणोत्तर से दो संख्याएं ज्ञात करना है, तो दो संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा था वैसे करते हैं। देखो 26 नंबर है, कह रहा है 3 और 81, 3 और 81 के बीच दो संख्या क्या है, मान लीजिए G1 और क्या हो G2, इनके बीच का गुणोत्तर श्रेणी में, तो 3 आएगा, फिर G1 आएगा, फिर G2 आएगा, फिर कितना 81 आ जाएगा। अब हमें R की वैल्यू नहीं मालूम है, तो आप देखिए A बराबर कितना, अगर A की बात करें तो 3 हो गया और B बराबर कितना 81, तो हम B बराबर n फार्मूला लगाएंगे AR⁴n-1। तो n की वैल्यू निकालो कितना, 1 2 3 4, 4 पद है, तो अब वैल्यू रखो, B की वैल्यू 81 और ये 3 R⁴ 4-1, और इसको काट सकते 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो 27 बराबर कितना R³ हो जाएगा। अगर R³ है तो इसको लाके इस तरफ घनमूल कर सकते हैं ना, तो ये 27 होगा, ये क्यूब बराबर R, तो R बराबर 27 किसका घनमूल होता है, घन होता है 3 का। तो R की वैल्यू 3 निकल के आई। अब हमें G1 की वैल्यू ज्ञात करना, G1 बराबर क्या होता है AR, तो A की वैल्यू 3 और R की वैल्यू भी 3, 3 3 का 9, और G2 बराबर AR², तो 3 गुणे 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9 3 कितना 27। ये इसमें कह रहा था कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो ये हमने ज्ञात कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को। ये भी सॉल्व करते समय देखो कह रहा है कि n का मान ज्ञात कीजिए जिसमें a⁴n+1 प्लस b⁴n+1 बाई a⁴n प्लस b⁴n, कह रहा है a और b गुणोत्तर माध्य है, यानी ये क्या है, a और b का गुणोत्तर माध्य है। तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं कि इनमें गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए तो आसान से फॉर्मेट का हम प्रयोग कर सकते हैं, बहुत इसके टिपिकल भी है और आसान भी है। देखो कह रहा है कि a और b का गुणोत्तर माध्य माध्य क्या है, a⁴n+1 और प्लस b⁴ लिखा हुआ है n+1 बाई a⁴n और b⁴n। अब इसमें अगर हम इसमें डायरेक्ट वैसे मेथड लगाते हैं तो अभी हमने बताया था a और b का गुणोत्तर माध्य कितना होता है, √ab होता है कि नहीं, ये तो बताए थे। तो अगर इसको लिख देते a⁴n+1 और प्लस b⁴n+1 बटे a⁴n और b⁴n, अगर ये वाली वैल्यू लेफ्ट साइड में गुणा करा दो और इसको लिखा जा सकता है ab⁴1/2, इधर गुणा होगा a⁴n और b⁴n बराबर a⁴n+1 और b⁴n+1। अब इसमें गुणा में खाते गुणा करा देते a⁴1/2 इंटू b⁴1/2 और a⁴n b⁴n a⁴n+1 और प्लस b⁴n+1 ऐसे लिख दिया। अब एक चीज़ जानते हो, गुणा में खाते जुड़ती है, तो a⁴n+1/2 लिख सकते हैं इंटू b⁴1/2 इसको गुणा कराए, जब इसको गुणा कराए तो a⁴1/2 और b⁴n+1/2 बराबर कितना होगा a⁴n+1 प्लस b⁴n+1, ये इतना हो गया। अब इन पे देखो, एक इसको वैल्यू इधर ले लो और उसको उधर लेके चले जाओ। अगर उसको उधर लेके जाते हैं a⁴n+1/2 और b⁴1/2 माइनस a⁴n+1 और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा b⁴n+1 माइनस a⁴1/2 इंटू b⁴n+1/2। दोनों में आप ढूंढिए कॉमन, अगर इसमें कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि इन दोनों में कॉमन ले लें। अगर
कॉमन ले लेंगे तो कितना कॉमन ले कि ये दोनों क्या आ जाए, बराबर आ जाए, और इधर भी क्या हो, बराबर आ जाए, तभी हमारा उचित होगा आंसर, नहीं तो आंसर हमारा नहीं आएगा। तो अगर हम क्या कर लें, ये कॉमन ले लें, a की पावर n+1/2, तो यहाँ आधे का कितना 1/2 बच जाएगा, ठीक है। तो b की पावर 1/2, यहाँ भी हम कॉमन ले लें, ये b की पावर n+1/2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा, हाँ तब आ जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले कॉमन ले ले, a की पावर n+1/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना b की पावर 1/2 बचा। यहाँ से देखो, अगर आप देखे होंगे a की पावर n+1 ऐसे है, तो हम इनको a की पावर n या ऐसे लिख दिया जाए 1/2 + 1/2, ये तो हो जाएगा। अगर इतना बाहर आ गया तो a की पावर n+1/2 इंटू a की पावर 1/2, देखो बाहर आ गया ना, तो यहाँ पर कितना बचा a की पावर 1/2। यहाँ पे भी देखो b की पावर कॉमन ले लीजिए, b की पावर n+1/2 कॉमन, तो यहाँ पे b जैसे बचा हुआ है, तो इतना बच जाएगा b की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2, ये दोनों पे क्या हो गया, कॉमन हो गया। जब कॉमन हो गया तो ऐसे अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को ज्ञात करने के लिए इनमें आगे सॉल्व करते हैं, जैसे लिखा हुआ है, अब वो ऐसे लिख के थोड़ा सा और। अब आप देख सकते हो इन दोनों को हम कट भी कर सकते हैं, ये इससे कट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, a की पावर n+1/2 और b की पावर n+1/2। अगर ये बटे में लाए, आधार समान नहीं, तो a की पावर n+1/2 और b की पावर n+1/2 बराबर कितना 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पर दोनों का पावर समान है, तो a/b की पावर n+1/2, अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए a/b की पावर 0, तो आप जानते हो किसी की पावर 0 उसका मान 1 होता है, तो घात से तुलना कर लो, घात से तुलना, तो n+1/2 बराबर 0, तो n बराबर कितना -1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें सॉल्व करना था। तो बस यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन लेकर मिलेंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।